लाभ आखिर मिल किसको रहा है? पिछले 35 बरस से तो दो ही आदमी सत्ता में बैठे हैं, वो हैं लालू जी और नीतीश जी। तो अगर वंचित समाज के लोगों को विधायकी में या लोकसभा में टिकट नहीं मिला, लड़ने का अवसर नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? राज्य सरकार जो आज यहाँ बिहार में चल रही है, उसका इस वित्तीय वर्ष में बजट है बिहार सरकार का 2,46,000 करोड़, और 60% उस बजट का सीधा 60% राशि जिन विभागों के पास है उसके मंत्री दो व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। आज जिसको देश का राज्य का भविष्य बताएंगे उसी को कल गाली देने लगेंगे। तो नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो गया है, अब बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। 2-4-5 महीना बचा हुआ है, अपना लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए। मांझी जी ने क्या कहा मुझे पता नहीं है, मैं जो इस पे पहले से कह रहा हूँ कि आपने सर्वे करा लिया और सर्वे के आधार पर आप कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर वंचित रह गया, उसको लाभ नहीं मिला। तो अगर लाभ नहीं मिला तो पहला सवाल ये है कि लाभ आखिर मिल किसको रहा है? पिछले 35 बरस से तो दो ही आदमी सत्ता में बैठे हैं, वो हैं लालू जी और नीतीश जी। तो अगर वंचित समाज के लोगों को विधायकी में या लोकसभा में टिकट नहीं मिला, लड़ने का अवसर नहीं मिला, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाजपा, जेडीयू और आरजेडी। तो इन तीनों दलों को पहले ये घोषणा करना चाहिए कि कितने लोगों को वंचित समाज से उन्होंने अभी तक विधायक का सांसद का टिकट दिया है। दूसरा बात, कितने इनके दलों में ऐसे विधायक सांसद हैं जो इन वर्गों के हैं, जो जीत कर आए हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मांझी जी बता रहे हैं कि भाई जो विधायक जीत कर आए हैं, अभी आपके मंत्रिमंडल में कितना आपने प्रतिनिधित्व दिया है वो बता दीजिए। मतलब ये तो ऐसे हुआ चोर मचाए शोर। भाई वंचितों का अगर हक मारा गया है, जो कि दिख रहा है, तो मारने वाले तो आप ही दोनों लोग हैं, आप ही दोनों तो बैठे हुए हैं। तमिलनाडु के लोगों ने तो बिहार के वंचितों का हक मारा नहीं। भाई राज्य सरकार जो आज यहाँ बिहार में चल रही है, उसका इस वित्तीय वर्ष में बजट है बिहार सरकार का 2,46,000 करोड़, और 60% उस बजट का सीधा 60% राशि जिन विभागों के पास है उसके मंत्री दो व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर आपको वंचित समाज को या जो समाज छूट गए हैं उनको भागीदारी देनी है, तो उन्हें उन समाज के जीते हुए विधायकों को वो विभाग देने चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई मुसलमान क्यों रहेगा? उल्टा क्यों नहीं कर देते? पथ निर्माण विभाग आप किसी अल्पसंख्यक आदमी को दे दीजिए। नीतीश कुमार काहे गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप किसी अल्पसंख्यक को बनाइए, किसी पिछड़े को बनाइए। तो अगर हकमारी हुई, क्योंकि वो कह रहे हैं, तो हकमारी हुई तो तुरंत भाई तुरंत लागू करो। इसके लिए तो सबसे पहले इस्तीफा इसलिए दो कि तुम 35 साल से हक मार रहे थे। जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वो यहाँ का नेता है, जो बदमाशी करे, लूट मार करे, भ्रष्टाचार करे, चोरी करे, वो बड़ा नेता है। और आप कह रहे हैं कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो बड़े लोग नहीं दिख रहे हैं। जिसको जो बयान देना है दे। मैंने जो बात कही उसको रोज रिपीट कर रहा हूँ, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब हैं, ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमने ये कहा कि उनकी पहचान बस इतनी है कि वो लालू यादव के लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने 9वीं फेल है। अगर नहीं है तो बता दें कैमरे पर कि नहीं है भाई, हम PhD किए हुए हैं। मैंने क्रिकेट की बात कही, भाई मैं पत्रकारों ने कहा कि उनकी जब बात की तो मैंने कहा भाई उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो बस इतनी ही है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे हैं वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे हैं। हम कहाँ बता रहे हैं? हम तो खाली जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, तो हम नहीं रोज कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते हैं, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे और इसीलिए आप हम बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में, हम तो PhD हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आपको भी समाज का अनुभव है। आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने 9th पास नहीं किया है उसको आप यहाँ बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं?
वो इसलिए मिल रहे कि वो लालू यादव के लड़के, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। और जहां तक परिवार की बात है, किसी ने कहा कि भाई तो खाली लालू जी के परिवार के बारे में बोल रहे हैं, हम सबके बारे में, हम तो सम्राट चौधरी के बारे में भी रोज बोलते हैं कि सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है भाई, तो शकुनी चौधरी के लड़के हैं इसलिए भाजपा ने भी उनको बनाया है। शकुनी चौधरी कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री हो गए, मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाग के भी विधायक मंत्री बन गए। आज अभी उनको भाजपा का दौर दिख रहा है तो भाजपा को भी और कोई नहीं मिला है, उनको एक बड़े नेता के बेटे को ही जगह दिया है उन्होंने भी। प्रखंड में हर लोकसभा में कमोवेश यही स्थिति है, 2, 4, 5 परिवारों ने कब्जा किया हुआ है। घूम फिर कर वो या उनके बच्चे ही किसी न किसी दल से चुनाव लड़ते हैं और मजबूरी में यहाँ की जनता को उन्हीं को वोट देना पड़ता है, चाहे वो लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव हो कि शकुनी चौधरी के लड़के सम्राट चौधरी हो। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल पर आया। हम अपनी बात इंडिया गठबंधन को लेकर, बिहार में महागठबंधन को लेकर जो पिछले साल भर से कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जब नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन बनाया, पत्रकारों ने आकर पूछा सर इसका देश पर असर क्या होगा, मैंने उस समय कहा देश पर इसका असर 0 होगा। ये राज्य स्पेसिफिक घटना है। नीतीश कुमार और आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो देश की राजनीति को प्रभावित कर सकें। बिहार में वो बड़े चेहरा हो सकते हैं। दूसरा बात, जब इंडिया अलायंस बना तब मैंने कहा कि नेताओं के एक साथ मिलने से, चाय पीने से, प्रेस वार्ता करने से देशव्यापी माहौल नहीं बन सकता है। ये ठीक बात है, अगर सब दल एक साथ आते हुए दिखेंगे, नेता साथ में आते हुए दिखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मजबूत चीज बन रहा है। और इंडिया अलायंस ने किया क्या अभी तक? पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया, और वो नाम अगर अच्छा किया तो उसका फायदा भी मिला। इतनी चर्चा हो रही है देश भर में भाई इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, लेकिन नाम बदलने के बाद उन्होंने क्या किया? अभी तक ना संयोजक बनाया, ना चेहरा बनाया, ना कोई नैरेटिव बनाया, एक बैठक, एक रैली तक नहीं कर पाए पिछले। और हम कहाँ बोल रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार खुदे बोल रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं कि भैया ये लोग तो, ये काम नहीं चलने वाला है। अभी आपने किसी का नाम लिया, तो ये हम नहीं बता रहे, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई प्रशांत जी, जो आप इंडिया अलायंस के विषय में पहले कह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उस अलायंस को बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने ना कोई समझ दिखाई, ना कुछ उनकी सोच है, ना कोई प्रयास है। एक साथ बैठ गए, चाय पानी पी लिया, प्रेस में वार्ता कर लिया, उससे क्या हो जाएगा? और जो लोग ये बताते हैं कि दलों के एक साथ आने से चुनाव जीता जा सकता है, उनका ये भ्रम है। कुछ लोग आपको उदाहरण देगा कि देखिए इंदिरा जी को सब दल मिलकर 77 में हरा दिया। भाई आप मूर्ख हैं, इंदिरा जी को दलों के साथ आने से नहीं हराया गया। इंदिरा गांधी को अगर 77 का जेपी का आंदोलन नहीं होता, इमरजेंसी नहीं होता, तो सारे दल आकर इंदिरा जी को हरा देते। पहले इमरजेंसी हुआ, 77 का आंदोलन हुआ, उसके बाद दल साथ आए, तब उसको राजनीतिक सफलता मिली। पहले बोफोर्स के मुद्दे पर वीपी सिंह ने देशव्यापी अभियान चलाया, जनमोर्चा बनाया, फिर उसके साथ सारे दल जुड़े, तब राजीव गांधी हारे। ऐसा नहीं है कि आप खाली दल बना लीजिएगा और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपको वोट दे देगी। नीतीश कुमार जी की जो ताकत है वो बिहार में राजनीतिक ताकत, राजनीतिक पारी करीब करीब अब खात्मे पर है। उसको आप ज़्यादा भाव मत दीजिए। नीतीश कुमार किधर हैं और किधर रहेंगे उनको खुद नहीं पता है। नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो आज किसके साथ है और 4 महीने के बाद किसके साथ रहेंगे। आज किसको ज्ञानी बता रहे हैं, कल उसको मूर्ख बताने लगेंगे। आज जिसको देश का, राज्य का भविष्य बताएंगे, उसी को कल गाली देने लगेंगे। तो नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो गया है। अब बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। 2-4-5 महीना बचा हुआ है, अपना लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए। उसके बाद जदयू के विघटन का दौर शुरू होगा और साथ ही नीतीश कुमार के राजनीति का पटाक्षेप होगा। बहुत दिन हो गया, 30-35 साल से बिहार की जनता देख देख के थक चुकी है। और मैं ये बात आपको रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का एज ए दल राजनीतिक विघटन हो जाएगा। नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का करीब करीब ये अंतिम समय चल रहा है। जितने दिन चलना है अब चल ले, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं। जो हाथ पांव मारना है मार लीजिए। और किसी को इसकी चिंता नहीं है कि नीतीश कुमार किधर है। इवन आरजेडी को भी इसकी चिंता नहीं। आरजेडी भी यही सोच रहा है कि इनका खत्म हो कहानी, तो उसके आरजेडी भी वही सोच रहा है, भाजपा भी यही सोच, सब यही सोच रहे हैं कि इनकी कहानी खत्म।